तो भाई नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जितना जल्दी हो सके आ जाओ आप लोग, बहुत जल्दी से, है ना। जितना जल्दी हो सके मैं आपके सामने लाइव आ गया हूँ। सारे के सारे बच्चे जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव आ जाओ, बहुत जल्दी से, है ना। चलो क्लास को हम चालू करते हैं। हाँ भाई बच्चों, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ भाई? सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार बता दो भाई। सभी को राम राम, सभी को मेरा अभिनंदन। सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट कर दें। सारे के सारे बच्चे, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं भाई? सभी के सभी बच्चे एक बार मुझे बता दो। चलो फिर हम क्लास को चालू करते हैं ना। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, है ना। आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, फिर मैं क्लास को चालू करता हूँ भाई। सभी को राम राम, है ना। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ, बहुत जल्दी से आ जाओ। चलो सारे के सारे बच्चे आ जाओ, बहुत जल्दी से आ जाओ भाई। सारे के सारे बच्चे भाई, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? चलो भाई शुरू करें बेटा, चलो, है ना भैया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैंने कहा था कि आज से हम वैदिक गणित पढ़ेंगे। तो सारे के सारे बच्चे जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव आ जाओ, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे दूसरी जगह वेट कर रहे हैं ना। क्लास थोड़ा सा गलती से गलत लग गया था। एक बार आ जाओ भाई, बहुत जल्दी से, है ना। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। चलो शुरू करें भाई, है ना। एक बार मेरे बेटा जल्दी से आ जाओ, कमेंट कर दो, फिर मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ, है ना। चलो चलो भाई, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो मुद्दा ये था, एक बार आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि और बच्चे हमारे आ जाए, है ना। मैं भी शेयर कर दूं क्लास को। दरअसल थोड़ा सा स्ट्रीमिंग की गलती हो गई थी। नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार। मैं भी एक बार क्लास को शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दो, है ना। जिससे कि हमारे और बच्चे हैं उनको क्लास के बारे में पता चल जाए, है ना। चलो तो आप लोग जल्दी से आ जाओ, बस मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का अभिनंदन। इस क्लास में मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो शिद्दत से, लगन से और ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ। ये आप मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वैदिक गणित पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मुझे वैदिक गणित पूरा कराना है ना। क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जोड़ेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वैदिक मैथ को स्टार्ट करें। स्नेहा हमारे साथ है, प्रियांशु हमारे साथ हैं, राखी सिंह हमारे साथ हैं, राहुल हमारे साथ हैं। धीरे 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 बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। 20-25 बच्चे आ गए और बहुत सारे बच्चे जुड़ते हुए चले जाएंगे। मेरे लाडले बच्चों, इस जो मैं आपको क्लास लूँगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना मेरे बेटा, तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट की क्वालिटी अपडेटेड कंटेंट, ऑल टाइप्स कवर होंगे, बेसिक एंड ट्रिक्स होंगी, टाइप वाइज होगा, और क्लास की पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद दी जाएगी, है ना। चलो बेटा अब शुरू करें। काजल हमारे साथ हैं, काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और नितेश जहांगीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्षा मीना मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, रुद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे। मुद्दा ये आता है जब हम शुरू करते हैं, सर इंट्रोडक्शन,
सर जब हम गणित को शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि गणित में क्या क्या होता है। सभी को राम राम मेरा, है ना। धीरे धीरे 45 बच्चे जुड़ गए, बहुत सारे बच्चे ये जुड़ेंगे। जब गणित का इंट्रोडक्शन चालू होता है, जब हम गणित पढ़ाना चालू करते हैं, सबसे पहले बच्चों को सिलेबस बताना पड़ता है कि ये अर्थमेटिक होता है, जिसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। ये एडवांस मैथ होता है, ये नंबर सिस्टम होता है, ये वैदिक गणित। वैदिक गणित को लेके बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, और मेरे बेटा परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि वैदिक गणित से ही गणित की शुरुआत होती है। बच्चों को पता नहीं होता, जिनका गणित कमजोर होता है ना, तो कहीं ना कहीं गणित को आसान करने के लिए हम वैदिक गणित से शुरू करते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, आगामी कुछ ही दिनों में यदि आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया, आगामी कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लिकेशन के जादू, डिवाइड करने के डिफरेंट मेथड्स, डिजिटल सम, लैडर, फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, वी बोर्ड मास, सम स्पेशल कंसेप्ट। सबसे पहला टारगेट, जी हाँ, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं आपके कमेंट ना पढूं, तो आप बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा। काजल कुमारी हमारे साथ हैं, प्रशांत चौहान हमारे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं, तो आप बिल्कुल भी नाराज मत होना। यदि मैं आपके कमेंट ना लूँ तो आप बिल्कुल इत्मीनान से मेरे साथ जुड़ते हुए चलना। मेरे बेटा आगामी दिनों में मैं ये जितना जल्दी से जल्दी होगा इसको मैं पूरा करूंगा। शुरुआत में करूंगा स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, अब हम शुरुआत यहां से करेंगे। ये वैदिक गणित होगा, सबसे पहला पड़ाव होगा, मैं पहले इसको पूरा करूंगा, है ना बेटा। सब तैयार है? कॉपी पेन लेकर के बैठना, पीडीएफ भी मैं दूंगा, पूरी जान झोंक दूंगा मैं आपके लिए। किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े मैं पूरी जान लगा दूंगा, है ना। आप मुझे जानते हैं, आप मेरी टीचिंग जानते हैं, आप मेरा तजुर्बा जानते हैं, आप मेरी नॉलेज जानते हैं, और आपको पता है मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्शंस आपके सामने सब है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं, है ना। बोलो भैया, है ना। देखो आज में वैदिक मैथ नहीं होगा ना, आप सोचेंगे ना मैं आज में वैदिक मैथ निपटा दूं, वो गलत हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो पहले चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो जितना जल्दी हो सके। पहले चैप्टर का नाम है स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग करना, स्क्वायर करना, पहले चैप्टर का नाम है। वैदिक गणित का पहला चैप्टर आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को जरा सुनना। स्क्वायर निकालने की यूनिवर्सल ट्रिक क्या होती है? सर स्क्वायर निकालने की यूनिवर्सल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, मेरी बात को जरा सुनना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। देखो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे मेरे बेटा बोर्ड पे देखना। इस 2 का स्क्वायर करना है सर 4, 2 डिजिट में। आपने कहा सर जी बढ़िया। और 3 का स्क्वायर करना 9, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन दोनों डिजिट की गुणा करना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 का डबल 12, एक प्लेस छोड़ के 12 यहां लिख देना और इसको ऐड कर देना। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मतलब सर स्वाद आ गया। हालांकि ये ट्रिक उतनी अच्छी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपको 32 का स्क्वायर समझ आया? एक बार कमेंट कर दें। वैदिक गणित है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मेरे साथ लगभग 60 बच्चे हैं, आपने थोड़ा सा और क्लास को शेयर किया तो मजा आ जाएगा, है ना। देखो थोड़ा आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। यूट्यूब क्लास पर जितना आप शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, है ना। अभी लाइक करने वाले बच्चे भी 10 से 12 हैं, समझ आया नहीं है? तो लाइक करने वाले बच्चे भी ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मेरे बेटा यूनिवर्सल मेथड सुनना, मैं आपसे कहूँ 64 का स्क्वायर कितने बच्चे बताएंगे? सर क्या तरीका बताया कि भाई सर ने बताया 4, इसको पहले 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लेस 2 डिजिट में 16, बहुत बढ़िया, है ना। और 6 का स्क्वायर 36, बेटा सही समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है सर? इन दोनों की गुणा, 6 गुणा 4 24, 24 का डबल करना है, इसकी गुणा 6 गुणा 4 24, 24 का डबल होता है 48, एक प्लेस छोड़ के यहाँ से एक प्लेस छोड़ के ये 6 ऐसे ही रहेगा, 8 और 1 9, 6 और 4 10, 3 और 1 4। आपने कहा सर जी बढ़िया, सर स्वाद आ गया, मतलब मजा आ गया। यूनिवर्सल है ना भैया, मेरी बात को जरा सुनना। यूनिवर्सल मेथड है, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता। अच्छा मेथड है, बच्चे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आप क्लास को और शेयर कर दें और मजा आएगा, है ना। चलो लेकिन भाई मैं इस मेथड को उतना पसंद नहीं करता, मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता ही। कौन कौन बच्चा बताएगा? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, 54 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा? आप कहेंगे सर ये डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर 16 सर, ऐसे करके ऐसे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, है ना बेटा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट लेनी है हमें। आपने कहा सर बढ़िया, है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे 2 डिजिट लेनी है। सर इसकी गुणा कराओ, 5 गुणा 4
5 चौक 20, 20 का डबल 40। सर एक प्लेस छोड़ के लिख देंगे 6 और ये 1 और ये 25 और 4 29। बेटा कमेंट कर दो जल्दी से। सर बहुत बढ़िया। मैंने फिर कहा मैं इस ट्रिक को उतना पसंद नहीं करता। आप लोग मुझे जल्दी से बता दें 54 का स्क्वायर कितने बच्चों को समझ में आ गया है ना। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कितने लेक्चर होंगे सब एक एक बात में बताऊंगा, लेकिन आपका प्यार आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, वही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। पूरी जान झोंक दूंगा मैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। सही है, चलो मेरे बेटा आगे चलेंगे है ना। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा 76 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा। सर जल्दी से बताना बेटा 76। सर इसका स्क्वायर होता है 36, 2 डिजिट लूंगा सर, 2 डिजिट लूंगा। बहुत बढ़िया। 7 का स्क्वायर होता है 49, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन दोनों की गुणा, 7 गुणा 6 42, 42 का डबल होता है 84। एक प्लेस छोड़ के मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक प्लेस छोड़ के 6, 4 और 3 7 है ना भैया, 9 और 8 17, 4 और 1 5। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है 5776। सर यूनिवर्सल मेथड बता रहे हैं सारे के सारे बच्चे मुझे जवाब देते हुए। चलो क्या आपको समझ आ गया? मैं भी आपके कमेंट देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। मैं आगे चल रहा हूं है ना भाई। चलो आगे, बहुत खूबसूरत। सारे के सारे बच्चे मुझे जवाब देते चलो है ना, बहुत बढ़िया भाई। चलो मैं आगे, सारे के सारे भाई 5776 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे जी नेक्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों अब तक क्या था? अब तक तो देखो मजा आ रहा था। अब देखना मैंने पूछा 147, अब क्या होगा सर? 147 बोर्ड पे देखना सर, 147 का स्क्वायर। देखो आप क्या करोगे, बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। देखो मैंने इसको तो अलग रखा 14 को, 7 को मैंने अलग रखा। मेरी बात को सुनना, जो ये है ना, ये बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे ये सिंगल डिजिट में चल रहा है ये वाला मामला। अब मैं क्या बता रहा हूं देखो बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। 7 का स्क्वायर सर 49, 2 डिजिट में, आपने अभी अभी बताया था सर, बहुत बढ़िया। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196, गजब सर, 196। उसके बाद मैंने क्या बोलता, 14 और 7 की गुणा, 14 सत्ते 98, इन दोनों की गुणा 98, 98 का डबल 196 सर, इन दोनों की गुणा है ना, इन दोनों 14 सत्ते 98, 98 का डबल 196 सर। एक प्लेस छोड़ के 196, एक प्लेस छोड़ के 9, 6 और 4 10, कहां से लगा 1, 9 और 6 15 और 1 16, 19 और 1 20 और 1 21। मेरे बेटा कितने बच्चों का आंसर आ रहा है मुझे कमेंट कर दो। सर आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं भैया, बोलो आगे चलें भाई, चलें बेटा आगे चलेंगे। मुकुल जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं मुकुल जी, बेटा आगे चले नेक्स्ट। आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, कितने बच्चों का जवाब आया एक बार मुझे जल्दी से बताओ, कितने बच्चों का जवाब आया एक बार मुझे बता दो भाई। 21609। क्या किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने फिर कहा मैं यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं, और ये यूनिवर्सल मेथड कोई खास अच्छा मेथड नहीं है। अभी मैं अच्छे अच्छे मेथड भी आपको सिखाऊंगा। सर एक बार दोबारा से मेरी बात को सुन लो, यदि कोई बच्चा रह गया हो, मैं तुमसे कहूं 132 का स्क्वायर बताइए, है ना बेटा, मेरी बात सुन लो ना सारे के सारे बच्चे। या 139 का स्क्वायर बताइए। देखो बेटा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मैं इसको पकड़ के चल रहा हूं, ये वाला है ना बेटा, बोर्ड पे देखना जरा जल्दी से। आपने कहा सर 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट में सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद सर 13 का स्क्वायर 169, आपने कहा सर जी एकदम गजब, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे सर? हाँ भैया मेरी बात को जरा सुनना सर, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 13 निम्मा 117, इसकी गुणा इसमें 117 का डबल करेंगे 234, और इसके नीचे जोड़ देंगे एक प्लेस छोड़ के, 1 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, 16 और 2 18 और 1 19। बेटा एक बार जवाब देना, कौन कौन बच्चा जवाब देगा? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? विकास योगी हमारे साथ है, बहुत बड़े। देखो ये भी ध्यान रखना कुछ नेगेटिव तत्व भी जोड़ेंगे, समझ आया? YouTube क्लास है तो नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे बारे में गलत भी बोलेंगे, कुछ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी जुड़े होंगे। एक बार मुझे जल्दी से बता दो भाई कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? 19321। सच बताना, सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखो ड्रामा कहाँ होगा सर? ड्रामा तो अब होगा, असली ड्रामा। मैंने बोला सर, मेरी बात को सुनना, मैंने बोला 10 23। अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला सर इसका स्क्वायर करो। अब हमने क्या किया, यहां पे ये 2 डिजिट है। अब बेटा बोर्ड पे देखना, अब ड्रामा हो गया, अब ड्रामा हो गया बेटा, बोर्ड पे देखना। अब ये 2 डिजिट को लेके चलूंगा सर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 529। लेकिन सर अब मैं 4 डिजिट लेके चलूंगा सर, 4। मेरी बात को सुनना सर, क्योंकि यहां डिजिट 2 हो गई अब सर, यहां पे 2 डिजिट हो गई।
अब यहाँ पे सर 2 डिजिट हो चुकी हैं, है ना। मैंने कहा 1023 का स्क्वायर बताओ, तो अब मैं यहाँ पे 2 डिजिट लेके चल रहा हूँ। 23 का स्क्वायर होता है 529, 4 डिजिट लूंगा यहाँ पे। 10 का स्क्वायर हो गया 100। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसकी गुणा इसमें कराएंगे सर, बहुत बढ़िया। 230, इसकी गुणा इसमें कराएंगे 230, इसकी गुणा इसमें कराएंगे 230, 230 का डबल 460। लेकिन 460 जब अब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के लिखेंगे, 2 प्लेस छोड़ के, अब की बार 2 प्लेस। अब सर जोड़ दो 29, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया ऐसे। बहुत बढ़िया यार, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। मैं एक बार आपको दोबारा समझा दूंगा मैंने क्या सिखाया। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए भाई जल्दी से, कौन कौन बच्चा मुझे जवाब देगा, बताओ भाई। सारे के सारे बच्चे, कितने बच्चे मुझे जवाब देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपने लाडले बच्चों को सबको सिखाने को तैयार हूं। मेरी बात को जरा सुनना। मैंने आपसे बोला सर 1021 का स्क्वायर, मैं आपको सीट दूंगा, मैं वाकायदा आपको प्रैक्टिस के भी लिए सीट दूंगा, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप मेरी बात सुनते रहिए। मैंने आपसे कहा सर यहाँ पे 2 डिजिट हैं अब की बार सर 2 डिजिट लेके चल रहा हूं मैं इधर, 2 डिजिट। कहानी बदल गई। अब तक मैं सिंगल डिजिट लेके चल रहा था, अब मैं यहाँ पे 2 डिजिट लेके चल रहा हूं, ये 2 डिजिट। आपने कहा सर बढ़िया। सर अब समझ गए हम, है ना। तो सर 21 का स्क्वायर 441, 441 सर यहाँ पे 4 डिजिट लेनी है। मैंने कहा बढ़िया। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर आपको याद करना है, अभी याद करवाऊंगा। समझ में आया नहीं आया? सही है मेरे बेटा, मेरी बात को समझ में आया। 21 का स्क्वायर हो गया 441 4 डिजिट में, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। आपने कहा सर जी बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। उसकी इसके बाद इसकी गुणा इसमें कराओ 210, इसकी गुणा इसमें कराओ 210, 210 का डबल करना है, कितना हो जाएगा 420। सर आप 420 लिखेंगे 2 डिजिट छोड़ के, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के, 2 प्लेस छोड़ के, और सर अब आप इसको ऐड कर देंगे 1 4 4 2 और 104। आपने कहा सर बढ़िया। अब आप मुझे सच बताना, यूनिवर्सल मेथड कितने बच्चों को समझ में आया। मैं पानी पी लूं, मेरे साथ लगभग 70 बच्चे हैं, और तुम लोगों का प्यार मिला तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो बताइए भाई जल्दी से। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि मैं इस मेथड को, ये मेथड मुझे पसंद नहीं है ना। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं ये मेथड मुझे पसंद नहीं है। मामला क्लियर हो गया भैया। चलो आगे आइए, अब शानदार मेथड पढ़ते हैं। आप लोग एक बार कमेंट कर दो मेरे साथ, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सर ये था यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड एक बार मैं फिर से बता दूं, सुनो। यदि आप ऐसे ले रहे हैं, देखो एक बार सुनना, जैसे मैंने 32 लिया, 32 का स्क्वायर, तो यहां पे मैं सिंगल डिजिट लेके चल रहा हूं इसको, ये 1 डिजिट लेके चल रहा हूं। अब मैं लास्ट बार बता रहा हूं, लास्ट बार एक बार फिर से बता रहा हूं, लास्ट बार। तो सर जब आप इसका स्क्वायर कराएंगे तो 4 आएगा, 2 डिजिट लेंगे। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर कर लो 9, बहुत बढ़िया। उसके बाद पुष्पेंद्र सर इसकी गुणा इसमें करना, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 1 प्लेस छोड़ के यहाँ पे ऐड कर देना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और 1 10, 1024। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने आपको समझाया एक एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी अभी समझाया 1023, जैसे 1023 था। अब की बार क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 2 डिजिट पकड़ ली, 2 डिजिट। मेरी बात को सुनना बेटा, मेरी बात को सुनना। 23 का स्क्वायर 529, लेकिन यहाँ पे हमें 4 डिजिट में लेना है। जब आप इसका स्क्वायर कराएंगे तो 4 डिजिट में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें कराएंगे 230, 230 का डबल 460, लेकिन 2 प्लेस छोड़ के लिखेंगे, 460 लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ से 2 प्लेस। अब इसको ऐड कर देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे हर बच्चे को समझ में आ गया 104। तो बेटा ये अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों में कोई डाउट तो नहीं है। देखो मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है, मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पीडीएफ में दे दूंगा, नोट्स फॉन्ट्स मत बनाओ, कुछ भी रिलैक्स होके बैठो ऐसे घर पे, ऐसे है ना। तो मुझे ये डर लगता है कि समझ आया नहीं आया। बिल्कुल चिल होके बैठो, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस मुझे हाँ या ना का जवाब देना है। आपने कहा सर एकदम मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा यूनिवर्सल मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि 50 के आसपास, देखो सुनो, यदि आपको सबको सीखना है तो आज अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो। सर क्या? आज एक चीज सेट कर लो, क्या लिखा हुआ है, तोता की तरह। मैं पीडीएफ की प्रैक्टिस शीट दूंगा, सब दूंगा। तोता की तरह 1 से 35 तक के स्क्वायर रट लो, मेरी बात आज मान लो।
ये बहुत बड़ा काम है, इस काम को निपटा लो जितना जल्दी हो सके। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर आप जल्दी से जल्दी याद कर लो मेरे कहने से, रट्टा मार लो तोता की तरह, उससे हमारा गणित बहुत आसान हो जाएगा। मुझे आपको बहुत आगे लेकर के जाना है, बहुत हमें मेहनत करनी है, लेकिन बेटा जल्दी से है ना आप लोग इसको याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, यही वाली पीडीएफ में आपको दे दूंगा। 1 से 35 तक के स्क्वायर आप याद करेंगे, ये आप प्रॉमिस लेंगे अपने आप से। मेरे बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 50 के आसपास वो संख्याएं जो 50 के आसपास हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अपनी खोपड़ी में 25 रखना, ये बेस नंबर होता है ना। सुनो 50 के आसपास देखो, ये मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर। बोर्ड पे देखना 48 का स्क्वायर। सर 50 से कितना कम है, जल्दी बोलो यार, जो बोल दो ना सर 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4। सर नहीं आया समझ में, आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। सर 50 से कितना कम है सर, 2, 2 का स्क्वायर 4, और सर 2 कम है ना तो 25 में से ना सर 2 कम कर लो, 25 में से 2 कम कर लो सर 23। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 2304। नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे बस कमेंट कर देना जैसे ही समझ में आ जाए, आप मुझे हाँ या ना का कमेंट कर देना। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ आप लोगों से फिर से, मैंने आपसे बोला 53 का स्क्वायर। मेरे बेटा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे, सर 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 डिजिट में, ऐसे करके ऐसे। बेटा नहीं आ रहा समझ में, 50 से कितना ज्यादा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया 2 डिजिट में, और बेटा 50 से 3 ज्यादा ना तो इसमें 3 जोड़ना, जो बेस बैठा 3, तो ये हो गया 28। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2809। बेटा कुछ समझ में आ रहा है। 50 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर निकालना, मुझे एक बार जवाब दे दो है ना, मुझे एक बार जवाब दे दो, वो संख्याएं जो 50 के आसपास है। सीट दूंगा, पीडीएफ दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप देखना ना। आपको ना मैं बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, मेहनत का मतलब क्या होता है ना, और एक्चुअल टीचर क्या होता है। साहब हम तो बता ही देंगे है ना, मीन क्या होता है, एक्चुअल टीचर क्या होता है ना, सच्चा टीचर क्या होता है, आज हम आपको बता देंगे, धीरे धीरे हम बता देंगे। सही है, चलो मैंने दोबारा से बोला, मैंने कहा सर 64 का स्क्वायर बताइए, 64 का स्क्वायर बताइए। बेटा सुनो, दिमाग में क्या रखना है, कौन बच्चा बताएगा, 25 दिमाग में रखना, ये 25 दिमाग में रखना, ये अपनी खोपड़ी में। सुनो सर 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर 144। बेटा बोर्ड पे देख लो, 50 का स्क्वायर 144, बहुत बढ़िया है ना, है ना। 50 से कितना ज्यादा है बेटा, जल्दी बोलो, 50 से 14 ज्यादा है, इसमें 14 जोड़ देंगे, जो बेस नंबर है उसमें 14 जोड़ देंगे, सर ये आएगा 39। और ये एक, क्योंकि ये एक डिजिट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेनी होती हैं, ये एक इधर आ गया, ये हो गया सर 4044। नहीं आया समझ में, एक बार मुझे बताओ क्या समझ आया। आपको अपने दिमाग में 25 लेके चलना है। चलो यार, सर 50 के आसपास जो संख्याएं हैं, मेरे बेटा दोबारा सुन लो मेरे लाडले बच्चों, वो संख्याएं जो 50 के आसपास हैं उनका स्क्वायर कैसे, समझ आया नहीं है, बोलो बेटा गलत हो गया क्या है भैया। 14 का स्क्वायर 196 होता है, माफी चाहूंगा 196 होता है, 196 मुझे माफ कर देना, 196 होता है, एक इधर आ गया। मेरे बेटा समझ आया, तो गलतियां हो जाती हैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा चले आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, कोई डाउट नहीं है। कौन बच्चा मुझे बताएगा, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, कौन बच्चा मुझे बताएगा सर 61 का स्क्वायर, कौन बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से। अरे बेटा 50 से कितना ज्यादा है 11, 50 से कितना 11, 11 का स्क्वायर 121, बहुत बढ़िया है ना बेटा, मेरी बात को सुन रहे हैं, बीच में से एक लाइन खींच दी। सर 50 से कितना ज्यादा है सर, ये 11, 11 का स्क्वायर 121, बहुत बढ़िया। 11 ज्यादा है ना तो 25 में 11 जोड़ लेना, बेस 25 होता है। अरे यस और नो, तो आपने कहा सर कितना आ गया सर, सर 36 आ गया, और यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है, एक इधर आ जाएगा 3721। यार सच बताओ भाई समझ आया। आप मुझे बस ये बता दो कमेंट करके, कोई बच्चा रह ना जाए, लगभग 70 बच्चे देख रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आज कोई बच्चा, अच्छा कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा 50 के आसपास, तो दिमाग में 25 रखना है, 25 दिमाग में रखना है। मैं और प्रैक्टिस करा दूं जल्दी से, तुम लोग कहो तो मैं और प्रैक्टिस करा दूं, जल्दी बताओ भाई है ना, जल्दी से मैं और प्रैक्टिस करा दूं। लो सुनो ध्यान से, मैं और देखो, स्क्वायर निकालने में मजा तभी आएगा जब तुम्हें 35 तक के स्क्वायर याद होंगे। चलो सर और बता दो ना सर। लो मेरे बेटा पुष्पेंद्र सर 38 का स्क्वायर बताओ ना। चलो जी बहुत बढ़िया, मेरी बात को सुनना। सर 50 से कितना कम है, सर 50 से कितना कम है 12, 50 से 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144।
आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में एक लाइन खींच देना ऐसे करके, ऐसे। सर 50 से 12 कम है, तो सर 25 में से 12 घटा लेना। ये है ना, 25 में से 12 घटा लेना, कितना आएगा 13। और सर ये वाला जो 1 है ना सर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है, बस 2 डिजिट, ये यहाँ आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा 1444। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया, बताओ जरा। 50 के आसपास अपने दिमाग में 25 रखना है बेटा, अपने दिमाग में 25 रखना है। बोलो जल्दी से, कमेंट कर दो जितना जल्दी हो सके। बोलो भाई, सबका आंसर आ रहा है? सारे के सारे बच्चे मुझे बता दो जितना जल्दी हो सके। आप नाराज बिल्कुल मत होना, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल नाराज मत होना, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने पर है। तो आप नाराज होंगे, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल नाराज मत होना कि सर तो हमारा नाम ही नहीं ले रहे, सर तो प्रियांशु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रॉक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्नेहा सिंह हमारे साथ हैं, हिमांशु मेरे साथ हैं, है ना, मोहर सुशील हमारे साथ हैं। तो नाम लेना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है अभी, है ना। चलो भैया आगे आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस सुनते रहो यार, मेरी बात सुनते रहो बस, है ना। मैंने आपसे बोला सर 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 35 का स्क्वायर, कौन बच्चा बताएगा? मैंने कहा 36 का स्क्वायर। आपने कहा सर 36 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सर 36 का स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा सर 36 का स्क्वायर बता दो। सर मेरी बात को सुनना, 50 से कितना कम है? 14। मैं बात कर रहा हूँ 50 के आसपास, 50 के आसपास। समझ आया सर कितने नंबर के आसपास है? बेटा हर चीज बताऊंगा ना हिमांशु, थोड़ा बेटा इंतजार कर लो, बस थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लो। सर 50 से कितना कम है? 14। सर 50 से कितना कम है? 14। बता तो नहीं दिया मैंने, अभी नहीं बताया। सर 50 से कितना कम है? 14। 14 का स्क्वायर 196। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, और बीच में बना लो एक ऐसे लाइन करके, ऐसे। सर 50 से 14 कम है ना, तो सर 25 में से 14 कम कर लो, है ना। सर 25 हमारा 20 है, इसमें से 14 कम कर लो। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, कितना आएगा सर? सर 11 आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख दो 11। बेटा यस और नो, 25 में से 14 कम कर लो, और ये जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, सही, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1296। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दो बेटा यस और नो। एक बार और देख लेना, यदि कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया हो तो वीडियो को देख लेना। मैंने आपको बताया वो संख्याएं जो 50 के आसपास होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके की रिपोर्ट है, सबको क्लियर हो गया? इमरान खान बेटा बढ़िया है ना, इमरान सबको समझ में आ रहा है, सबको बढ़िया से क्लियर हो रहा है। रोजाना रात को 9 बजे, रोजाना, है ना, रोजाना क्लास मत छोड़ना। मुझे पता है, देखो पहले दिन सब आते हैं, मुझे पता है। आज तुम्हारे अंदर जोश है कि पुष्पेंद्र सर लाइव आए हैं, है ना, कल को तुम्हारा जोश डाउन होता चला जाएगा, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनता है। रोज जुड़ना है, रोज नोट्स बनाने हैं, डेली क्लास नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। आपने कहा सर जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम बात करने जा रहे हैं 100 के आसपास। 100 के आसपास जो संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सर जी 100। सर 100 के आसपास वो संख्याएं जो 100 के आसपास होती हैं उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सारे बच्चे सुनेंगे। सर 100 के आसपास, है ना भैया, मेरी बात को सुनना। जैसे अब 100 में क्या करते हैं बेटा, बोर्ड पे देखना, 90। मैंने तुमसे पूछा 107 का स्क्वायर, मेरी बात को सुनना सारे बच्चे। 107 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा? 7। 7 का स्क्वायर 49। आपने कहा सर जी बढ़िया, बीच में डंडा खींच लो, बोर्ड पे देखना, और इसमें ही 100 जोड़ लो, उसी संख्या में, सॉरी 100 से 7 ज्यादा है, उसी संख्या में 7 जोड़ लो, इसमें 7 जोड़ना। सर ये हो गया 114। तो सर ऐसे लिख लो 11449। बेटा कितने बच्चों का आंसर आया? मुझे जवाब दे दो, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो यस और नो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लेनी होती है, केवल 2 डिजिट। मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, 100 से कितना ज्यादा है? बेटा सीख लो ना, 100 से कितना ज्यादा है? 7। 100 से कितना ज्यादा है? 7। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट, है ना, और उसी संख्या में 7 जोड़ लो, उसी संख्या में 7 जोड़ लो, तो ये हो गया 114। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। भाई जाना नहीं है ना, बच्चे बिल्कुल भागेंगे नहीं यार, भागोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। आप मुझे एक बार ये बता दो, सारे के सारे बच्चे, सबको क्लियर हो गया? आइए मेरे बेटा दोबारा से, सर दोबारा से, मैंने तुमसे पूछा 113 का स्क्वायर, कौन बच्चा बताएगा? अब मैं देखना चाह रहा हूं सर 100 से कितना ज्यादा है? सर 13। 13 का स्क्वायर 169। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 100 से 13 ज्यादा, 100 से 13 ज्यादा 169, है ना, बीच में डंडा काट लेना, डंडा, है ना बेटा। और सर 100 से कितना ज्यादा है? 13। इसी में 13 जोड़ लो, उसी संख्या में 13 जोड़ लो, उसी संख्या में 13 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 126।
आपने कहा सर जी बढ़िया 126। सर यहाँ पे 2 डिजिट लेनी होती है, केवल 2 डिजिट, ये 1 यहाँ आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 127 है ना, 12769। यार जवाब दे दो ना, जवाब दे दो, कोई बच्चा रह तो नहीं रहा 100 के आसपास, है ना, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। जवाब दे दो भाई, कमेंट कर दो जल्दी से 12769। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विकास, लगभग 62-63 बच्चे हैं, 64 बच्चे हैं। कमेंट करते रहो जल्दी 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 जल्दी, कमेंट करते रहो जल्दी 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 जल्दी, है ना, सारे बच्चे एक्टिव होके पढ़ो, मजा आएगा और मुझे भी जोश आएगा आपके साथ साथ, है ना। बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत आगे दिल में, है ना, बहुत मेहनत करने की आगे, है ना, पूरी जान लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों बेटा, है ना, है ना। तो आप जुड़े रहो, आगे चलेंगे, चलेंगे सर आगे। और क्लास को शेयर कर देना। बताओ लाइक अभी 45 हुए हैं कुल, बताओ लगभग 70 बच्चे क्लास देख रहे हैं, लाइक करने वाले 45 भी नहीं, कितनी गलत बात है बताओ यार, है 100 के आसपास। लो मैंने आपसे पूछा 96 का स्क्वायर, जल्दी बताना, देखो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। आपने बोला सर 100 से कितना कम है, आपने कहा सर 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, बीच में लगा लेना एक डंडा ऐसे। सर 100 से कितना कम है 4, 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया, 4 कम है, इसी में से 4 घटा दो, 100 से 4 कम है, इसमें 4 कम करो, 92। आपने कहा सर बढ़िया, और सर यहाँ पे 2 डिजिट लेनी होती है, 2 डिजिट, तो आपने कहा 9216। गजब गुरुजी, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया पुष्पेंद्र सर, ये मज़ा आ गया सर। 100 के आसपास, 100 के आसपास, 100 के आसपास। सर 87 का स्क्वायर क्या होगा सर, बताना ज़रा। सर 87 का स्क्वायर, सर 100 से कितना कम, 13, 13, 13, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। 100 से कितना कम है सर पुष्पेंद्र सर, 100 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, 2 डिजिट लेनी है, बीच में डंडा लगा देना ऐसे, 13 का स्क्वायर 169। सर इसी में से 13 कम कर दो, उसी संख्या में से 13 कम कर दो। अरे बेटा बोलो यस और नो। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, उसी संख्या में से 13 कम कर दो, 74 आ गया। पर बेटा यहाँ तो 2 डिजिट लेनी, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7569। जल्दी से मुझे जवाब दे दो। आपने कहा यस सर पुष्पेंद्र सर, यस सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जल्दी से मुझे जवाब दे दो भाई, कितने बच्चों का आंसर आ गया मुझे बताओ, बहुत जल्दी, जाना नहीं है ना, 60 बच्चे भागेंगे नहीं, है ना, कोई बच्चा भागेगा नहीं। बेटा बोलो जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। कितने बच्चों का आंसर आ गया 87 का स्क्वायर, कितने बच्चों का आंसर आ गया मुझे जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से भाई। 100 के आसपास यदि संख्याएं हैं तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको मैंने क्लियर कर दिया। सही है भैया, मैंने कहा गुरुजी 116 का स्क्वायर बताओ, मैं तो तब मानूंगा। 116 का स्क्वायर बताओ, 100 से कितना ज्यादा 16, 100 से कितना ज्यादा 16, 16 का स्क्वायर 256। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, बीच में लगा लिया डंडा, बीच में ऐसे डंडा, है ना। 100 से कितना ज्यादा 16, इसमें 16 और जोड़ दो, उसी संख्या में 16 जोड़ दो, 132 हो गया। आपने कहा सर जी बढ़िया, 132 हो गया। सर यहाँ तो 2 डिजिट लेनी होती है पुष्पेंद्र सर, 2 डिजिट। सर ये वाला 2 यहाँ आ गया, सर ये हो गया भैया कितना 134। सर ये वाला 2 इधर आ गया, और मेरे बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लेनी होती है। मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, मामला क्लियर हो गया। आप लोग मुझे एक बार जवाब दे दो, 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर तुम निकाल लोगे। चलो यार मुझे एक बार बता दो, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा 86 का स्क्वायर, कौन बच्चा बताएगा। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आपको तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप धड़ाधड़ 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 उड़ाएंगे बहुत जल्दी से। अभी आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है। सर 100 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196। सर 100 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर 1, सर बीच में डंडा बना लो, है ना। सर 100 से कितना कम है 14 कम है सर, सॉरी उसी नंबर में से 14 कम कर लो, उसी संख्या, ये 100 से 14 कम है, इसी संख्या में से 14 घटा लो। आपने कहा सर जी 72, सर यहाँ 72 लिख लो, लेकिन पुष्पेंद्र सर यहाँ 2 डिजिट आएंगी सर, 2 डिजिट, है ना। इस एक को यहाँ पहुँचा दो, ये हो गया 73, 7396। अब मुझे आगे बढ़ने दो, अब मुझे आगे बढ़ने दो। 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर निकालना मेरे किसी भी लाडले बच्चे को तकलीफ नहीं है, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, क्योंकि देखो ये नए चैनल पे पढ़ा रहा हूँ ना मैं, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए।
और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, रीच ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। नहीं, एक टीचर के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तुम जोड़ोगे, सबको बताना है ना, सारे बच्चों को जोड़ना इस पे। चलो यार ये भी क्लियर हो गया सर, मज़ा आ गया। 100 के आसपास सर, 200 के आसपास। बेटा शुरू करें, सारे बच्चे यस सर बोल दो जल्दी से, तैयार हैं अब आप लोग। सर 200 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर निकालना। सर वो संख्याएं जो 200 के आसपास हैं, सर वो संख्याएं जो 200 के आसपास हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। भैया तैयार हैं, चलो सर शुरू करते हैं। समझ आया भैया मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूं 200 के आसपास। चलो भैया बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे कुछ नया नहीं है, बहुत आसान है। सर 202 का स्क्वायर बताना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। सर 200 से कितना ज्यादा है, बेटा बोर्ड पे देखो, 200 से कितना ज्यादा है, 2। 200 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मामला क्लियर हो गया। अब क्या करना, सुनो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। सर 200 से 2 ज्यादा है तो सर इसी संख्या में 2 जोड़ लो, तो ये हो गया 204। इसी संख्या में 2 जोड़ लो और उसका करना आपकी बात डबल, ये हो गया 208, सॉरी 408। आपने कहा सर जी बढ़िया, और सर अब इसको लिख लो, यहाँ 2 डिजिट रहेंगी तो ये हो गया 40804। मुझे एक बार जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा भी पा रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। बोलो भैया सबको क्लियर हो गया। मेरे बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई लाडला बच्चा छूट ना जाए, कोई भी लाडला बच्चा। ऑफलाइन मुखर्जी नगर केडी कैंपस में आज़ादपुर में हमारा नया बैच चालू हुआ है। हमारे सारे के सारे बैचेस ऑनलाइन केडी लाइव पर स्टार्ट होते हैं। मेरा खुद के 2 बैच आते हैं, एक रिकॉर्डेड आता है, वीओडी बैच आता है हमारा हर महीने, मेरे लाइव बैच आता है इंस्पेक्टर के नाम से आता है। तो आप ऑफलाइन केडी कैंपस आज़ादपुर जुड़ जाएं, ऑनलाइन वाले बच्चे केडी लाइव पर जुड़ जाएं। सुनो बेटा दोबारा से, कौन बच्चा बताएगा मुझे बताओ 205 का स्क्वायर। सर 200 के आसपास, 200 के आसपास सर 200 से कितना ज़्यादा है सर 5। 5 का स्क्वायर हो गया 25। सर बीच में लगा लो डंडा, बहुत बढ़िया, इसी में 5 जोड़ दो, इसी संख्या में 5 जोड़ दो, 210। 210 का डबल कर लो, 420 हो गया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ 2 डिजिट रहेंगी, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 42025। मैंने कहा जी बढ़िया यार, बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा मेरे बेटा बताना 212 का स्क्वायर, कौन बच्चा बताएगा 212 का स्क्वायर। आपने कहा सर 212। सर बहुत बढ़िया, 200 से कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144। 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है 12। मेरे बेटा सब समझ रहे हैं है ना, 200 से कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144। बीच में डंडा बना लेना ऐसे, बीच में ऐसे डंडा बना लेना है ना बेटा ऐसे। अब इसी में 12 जोड़ दो, उसी संख्या में 12 जोड़ दो, 212 है 12 जोड़ दो, 200 से 12 ज्यादा है ना तो 12 जोड़ दो, 224। 224 का डबल 448, 448। आपने कहा सर जी बढ़िया, लेकिन सर यहाँ तो 2 डिजिट लेते हैं तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 449 है ना, ये 1 इधर आ जाएगा 44। भैया जल्दी जवाब दो, बहुत जल्दी, एक्सीलेटर पे पैर रख रहा हूँ अब मैं, बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी। मैं भी आपके कमेंट पढ़ लूँ जल्दी से, हमारे साथ लगभग 60 बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुझे जवाब दे दो भैया, बहुत जल्दी से। कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं, 44, 944, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गजब। कमेंट भी आ रहे हैं। जब एक प्रैक्टिस कर लेंगे आप थोड़ी सी तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यही चीज़ें आपको टफ लगने लग जाएंगी। समझ आया बेटा, है ना, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होती है। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार है। आज आप इसका रिवीजन मत करो, सब बेकार हो जाएगा, सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो बेटा, सबने क्लास को शेयर किया नहीं किया पहले ये बता दो जल्दी से। सर और देखते हैं, जरा मेरी बात को सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे पूछा 196 का स्क्वायर, यार कौन बच्चा बताएगा। बेटा बोर्ड पे देख लो जरा। सर 100 से कितना कम है 4, सॉरी 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16। सर बीच में बना लो डंडा, ऐसे करके एक डंडा खींच लो। सर ये 4 कम है ना, इसी में से 4 घटा लो, सर इसी में से 4 घटा लो। मैंने कहा 192। सर उसका कर लो डबल। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। मैंने कहा सर 384। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, यहाँ लिख लो सर 384। सर यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगी। मैंने कहा जी बढ़िया, 38416। आपने कहा गुरुजी गजब।
सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। मैंने तुमसे पूछा सर 188 187 का स्क्वायर क्या होता है? सर 200 से कितना कम है? 13, 13 का स्क्वायर 169। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। सर 200 से कितना कम है? सर 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169। बीच में बना लो डंडा, बहुत बढ़िया। सर उसी संख्या में से 13 कम कर दो, सर उसी संख्या में से 13 कम कर दो। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। और सर उसका कर लो डबल, उसका कर लो सर डबल। 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। सर यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है पुष्पेंद्र सर, 2 डिजिट, बहुत बढ़िया। ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 34969। गजब भाई गजब। अब तो मुझे कर दो कमेंट 200 के आसपास, 200 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर निकालना कमेंट कर दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। मज़ा आ रहा है? एक बार ये भी बता दो, हमारे साथ 60 बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे, देखो भागना मत है ना, यदि आप क्लास छोड़ के भागोगे ना मज़ा बिगड़ जाएगा भाई, है ना। बोलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? एक बार कमेंट करके ये भी बता दो कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। बोलिए भैया, बोलो भाई जल्दी से, आपको मज़ा आ रहा है? आप मुझे सारे के सारे बच्चे एक बार जवाब दो, क्या तुम सभी बच्चों को मज़ा आ रहा है? क्या तुम सभी बच्चों को एक एक चीज़ क्लियर हो रही है? आप मुझे सारे के सारे बच्चे बता दो भैया, है ना, है ना। देखो जब तुम लोग ही भाग जाओगे, आप बताना, जैसे 64 बच्चे थे, 54 है, 10 बच्चे भाग गए, तो उससे टीचर के मनोबल पे फर्क पड़ता है ना। ये यही तो यूट्यूब है। तो आपको भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना क्लास छोड़ के। आप क्लास छोड़ के भागोगे ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आगे चलेंगे जी नेक्स्ट। बहुत बढ़िया यार, बच्चे ना बिल्कुल पूरा मस्त पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 300 के आसपास, 300 के आसपास। अच्छा सर, सर 302 का स्क्वायर बताना सर। पुष्पेंद्र सर 302 का स्क्वायर बताना क्या होगा? 302 का स्क्वायर बताना सर क्या होगा? तो मैंने कहा 300 से कितना ज़्यादा है? 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 300 से है ना 2 ज़्यादा है, और बीच में बना लिया डंडा। अब सुनना, इसी संख्या में 2 जोड़ लो, 2 ज़्यादा है इसी में 2 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 304, और 304 का 3 गुना, 304 हो जाएगा। अब की बार लेना है 3 गुना। आपने कहा सर 912, सर 912, यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है। मैंने कहा जी 91204। बेटा कुछ कुछ क्लियर हुआ? यदि लगे ना तो वीडियो को दोबारा भी देख लेना, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे कहा 317 का स्क्वायर, बेटा बोर्ड पे देखना जरा, बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पे देखना ध्यान से, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखना, है ना भैया। सर फुल समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ समझ में आ रही है हिमांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। जुड़े रहो बस तुम, सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो आपको ही पता है मैं थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आधा अधूरा पढ़ा दूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, क्या फ़ायदा? आपको पता है मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ। समझ आया? मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, दमदार तरीके से पढ़ाऊंगा। सही है, ये बात ध्यान रखना। चलो भैया आगे चल रहे हैं। 317 का स्क्वायर, सर 300 से कितना ज़्यादा है? 17। सर 300 से कितना ज़्यादा है पुष्पेंद्र सर? 17। 17 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा? 289 होता है। आपने कहा सर जी बढ़िया, बिल्कुल होता है सर। बीच में बना लो डंडा, सर बीच में बना लो डंडा, बहुत बढ़िया। इसी संख्या में 300 जोड़ लो, सॉरी इसी संख्या में 17, क्योंकि 17 ज़्यादा है ना, ये 17 ज़्यादा है, 300 से 17 ज़्यादा है, तो इसी में 17 जोड़ लो, इसी में 17 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 334। इसी में 17 जोड़ लो 334, और 334 का बेटा 3 गुना लेना, बेटा 3 गुना, है ना। 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 3 तिया 9 और 1 10, और 3 तिया 9 और 1 10। नहीं आ रहा समझ में? बोलो यस और नो। अरे बोलो 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 बोलो, सबको क्लियर हो गया? आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, और यहाँ तो 2 डिजिट लेनी है, तो सर 2 यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगा सर, 100, ये हो जाएगा 489। सच बताओ भाई ये समझ आया? भाई ये बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं मान जाऊंगा हमारे बच्चे होशियार हैं। 300 के आस पास, गजब भाई, है ना। बच्चे मैदान में टिके हुए हैं, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल मैदान में टिके हुए हैं, कोई बच्चा नहीं भाग रहा है। गजब यार, मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 317 का हमें स्क्वायर बताना है सर, गजब। 100 बहुत ज़्यादा, 489, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सबको क्लियर हो गया। 300 के आसपास, 300 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर निकालना, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, है ना। मुझे आगे चलना चाहिए, मुझे आगे, अभी तो मैं ये बताऊंगा
अभी तो ये स्क्वायर, ये तो सब पढ़ाते हैं, ये तो सब पढ़ाते हैं, मैं कुछ अलग भी पढ़ाऊंगा। अब ये मैंने आपको दो चीजें बता दी। आपको मैं एक बार फिर से बताऊं, मैंने आपको यूनिवर्सल मेथड बता दिया, नोट्स बना लेना। पर देखो नोट्स नहीं बनाओगे सब बेकार हो जाएगा, 15-20 दिन के बाद सारी चीजें भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। 15-20 दिन के बाद सारी की सारी चीजों को आप भूल चुके होगे, सब बेकार हो जाएगा। नोट्स बनाना जरूरी है। मैं पीडीएफ क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे डालूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। समझ आया नहीं आया, है ना? तो नोट्स जरूर बनाना बेटा, है ना? चलो 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 यार, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर 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 ये हो गया, बहुत बढ़िया सर, सब कुछ क्लियर हो गया। आइए मेरे बेटा, अब मैं आगे चल रहा हूं। ऐसी संख्याएं जो 9 के फॉर्म में होती हैं, सर वो संख्याएं जो 9 के फॉर्म में होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सर बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे, अरे गजब भाई बच्चे, गजब, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को जरा सुनना। सर ऐसी संख्याएं, अब मेरा बेटा बात को सुन लो, 9 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, ऐसे तो आप क्या कराएंगे? सर 9 का स्क्वायर, तो सर इसमें हमेशा एक कम करना है। सर एक कम करना है। मैंने कहा जी बढ़िया, 98 आ गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल आ गया। समझ आया नहीं आया? आपने बोला हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं? एक बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, एक सेकंड में कमेंट पढ़ दूं, क्या कहना चाह रहा है? सर क्लास रोजाना होगी क्या? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समझ आया नहीं? अब मेरी बात को जरा सुनना, मेरी बात को जरा सुनना। सर जितने 9 हैं उतनी 0, जितने 8 हैं उतने 1। सर आया समझ में? 98 0 1। सर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वासु क्या तुम ऑफलाइन कैंपस पढ़ते हो? हाँ, हमारी सारी की सारी क्लासें मुखर्जी आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के ऊपर चलती हैं, हमारे बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे होते हैं। मेरी बात को जरा सुनना बहुत ध्यान से, एक बार दोबारा से सुनो। सुनो, आपको ये समझ नहीं आया, मुझे पता है ये समझ नहीं आया तुम्हें। 999 का स्क्वायर निकालना है, सुनना ध्यान से। आपको क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, पहले एक घटा लो। मैंने कहा सर बढ़िया, 9 9 8। आपने कहा सर बढ़िया। सर जितने 9 हैं, सर जितने 9 है ना उतनी तो 0 लगा दो, जितनी बार 9 आ रहा है, और जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1 लगा दो। अब मुझे कमेंट कर दो जल्दी से। अब मैं ज़्यादा टाइम बिगाड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा टाइम बिगाड़ने के मूड में नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी। सर CHSL के बारे में बता दो, मैं बिल्कुल बताऊँगा, है ना, है ना? पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, है ना? समझ गए नहीं? मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और रोजाना मैं जान लगा के आपको पढ़ाऊंगा। सही है? और आपको पता ही है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना? समझ गए नहीं? तो क्योंकि देखो जो बड़े बड़े टीचर होते हैं ना, जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, जो बड़े बड़े मास्टर होते हैं, उनके पास टीम होती है बड़ी बड़ी, मेरे पास टीम नहीं है, है ना? उनके पास तो शेयर करने वाली टीम होती है, 100 लोग होते हैं, मेरे पास नहीं है वो टीम। समझ गए? तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे बच्चे, है ना? जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, है ना? अब सुनो बेटा ध्यान से, कौन बच्चा बताएगा? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ 9999 का स्क्वायर। अब आप कमेंट कर दो, यदि आपने नहीं बताया तो मेरा दिल टूट जाएगा, बहुत जल्दी से बता दो। बोलो भैया, है ना? सही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता दो सर इसमें से एक कम कर लो। आपने कहा सर 9998। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया है। सर एक कम कर लिया, सर इसमें से एक घटा लो, बहुत बढ़िया। सर जितनी बार 9 आ रहा है ना उतनी बार तो 0 लगाना, और जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1 लगाना। आपने कहा सर यस 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 यस। आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और मैं ये भी बताऊंगा इनसे रिलेटेड पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। खुश मत हो जाना, कभी तुम ये खुश हो जाओ और सर हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने ये समझ लिया और तुमने समझ जी बहुत बड़ा काम करा। अरे नहीं, समझ आया नहीं? ये समझो पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, ये बात भी ध्यान रखना। सही है भैया? चलो सर आगे चलते हैं। सर CPO रैंक नंबर 1 की कंट्रोवर्सी के बारे में बताओ। यार हम वो टीचर नहीं है भाई, है ना? हम उस टाइप के टीचर नहीं है बेटा, अमित फौजदार, हम वो टीचर नहीं है। हम तो पढ़ाने वाले टीचर हैं बेटा, है ना? हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। सही है? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याओं, सुनना बोर्ड पे देखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, जैसे 45 है तो 45 का स्क्वायर निकालना है। मेरी बात को जरा समझना, 45 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कुछ मत करना, मेरी बात को जरा समझना। 45 है ना? ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है।
मैं फिर से क्या कह रहा हूं, जरा मेरी बात को सुनो। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनके यूनिट डिजिट पर 5 है। तो आप क्या करोगे सर, 5 का स्क्वायर तो कर लेना 25। आपने कहा सर जी बढ़िया, फिर इन दोनों की गुणा करा देना, 5 चौक 20। अरे सर ये तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसा भी होता है भाई? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल। हम लोग खुद ऐसे करते हैं। सर 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे पुष्पिंदर सर? सर आपने कहा सर 5 का स्क्वायर कर लेना, ये वाली जो डिजिट है 5 का स्क्वायर 25, इस वाली डिजिट का स्क्वायर 25, और सर इनकी गुणा करा देना। समझ आए? मेरी बात को समझना जरा, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। थोड़ा मैं गलत बोल गया, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा गलत बोल गया, फिर से सुनो। मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये है ना, मेरी बात को सुनना। सर मेरी बात को जरा सुनेंगे। सर इसका तो स्क्वायर कर लेना, 5 का स्क्वायर 25 है, और ये 4 है ना, ये 4 है, इसमें एक और बढ़ाना और उसकी गुणा कर देना। 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20। दोबारा सुनो सर, दोबारा। मैंने आपसे बोला 65 का स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे बेटा, सुनना। यदि यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर तो 25 कर लेना, और जो ये 6 है ना, 6, इसमें एक बढ़ाओ, उसकी गुणा कर लो। जो 6 है ये, तो इसमें एक बढ़ा के 7 की गुणा, 6 में एक बढ़ाओ 7, यहाँ पे 42 लिख देना। मेरे बेटा समझ में आया नहीं आया? बेटा मैं समझा भी पा रहा हूँ या नहीं? हाँ या ना का जवाब दे दो जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, एक बार और बता दो ना। 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर वो डिजिट मैं क्या बता रहा हूं जिनके यूनिट डिजिट पर 5 आता है। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। समझ आया नहीं आया? बोलो। सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ में आ रहा है। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं ना, और स्वाद आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, लगभग 60-65 बच्चे लगातार। सर फुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेना 25, इसमें एक बढ़ा लेना। जैसे 8 है ना, तो 8 में एक बढ़ाना 9, गुणा कर देना, 9 8 72 कर लोगे। और ये गणित में कितना काम आता है यार भाई, कितना काम आता है। अब आप मुझे कमेंट कर दो, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। वो संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पर 5 आता है, वो संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पर 5 आता है। बोलो भैया, सबको क्लियर हो गया? सर उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना है बेटा। सबको क्लियर हो गया? कोई रह तो नहीं गया? कोई बच्चा रह तो नहीं गया? भैया कोई बच्चा रह तो नहीं गया यार? जल्दी से बता दो, छूट ना जाए यार, कोई बच्चा छूट ना जाए। बस मैं ये चाह रहा हूं कि कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए। बोलो भाई, सबको क्लियर हो गया? सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो मैंने आपको पढ़ाया, सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या क्या बताया, सारे के सारे बच्चे बताओ। हाँ, सारे के सारे बच्चे जोड़ें। सही है सर, 35 का गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया? 35 35 35, 35 का स्क्वायर मैंने कहीं गलत बता दिया, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो। 35 का स्क्वायर बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने गलत बता दिया। मैंने कहाँ गलत बताया? 35 का है बेटा, गलत बताया है क्या? एक बच्चा बोला सर आपने 35 का स्क्वायर गलत बता दिया। नहीं नहीं बेटा, मैंने कहाँ गलत बताया? सर 35 का गलत बताया। लो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ सर, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सर, जल्दी बताओ, आप क्या करेंगे? सर ये 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पर 5 है, 3 है, इसमें एक बढ़ा लेना, 3 में एक बढ़ा के 4 गुणा, तो वही होगा 1225। आप बताओ मैंने कहाँ गलत बता दिया? आप मुझे जल्दी से बता दो भाई, बहुत जल्दी से। बोलो 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 बोलो। अरे समझ आया? मुझे बता तो दो मेरे बच्चों, है भैया। तो मेरे लाडले बच्चों, खुश मत होना अभी। समझ आया नहीं? बहुत बढ़िया, आप खुश मत हो जाना। कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाओ जी तुमने बहुत पहाड़ उखाड़ लिए। सही है? अब मेरी बात को एक बार दोबारा से सुन लो, दोबारा से। सर इस चैप्टर में मैंने क्या बताया, कल मैंने इस चैप्टर में क्या बताया, सुनो दोबारा से, है ना, भागना नहीं है, जाएगा कोई नहीं भाई। बहुत बड़ी बड़ी क्लासें होंगी भाई, सुन लेना। सर सबसे पहले आज अपनी कॉपी में हम अपने आप से प्रॉमिस लेंगे, हम ये कसम खाएंगे, हम ये सौगंध लेंगे कि 1 से 35 तक के हमें स्क्वायर याद करने। सर 1 से 35 तक के। देखो मैं आपको फिर बता दूं, मेरी पहचान कंटेंट है, मुझे सिर्फ कंटेंट के नाम से जाना जाता है। मैं वो टीचर हूं सिर्फ जिसके बारे में ये जाना जाता है कि ये पढ़ाता है, बस इसको पढ़ाना आता है और डेप्थ में पढ़ाता है, और एक्चुअल टीचर है। मेरी बस यही पहचान है। मैं फर्जी टीचर नहीं हूं, मैं वो टीचर नहीं हूं जो रात को पहले पढ़ूंगा तब अगले दिन पढ़ाऊंगा। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं।
समझ आया नहीं? आजकल क्या चल रहा है, रात में पहले खुद टीचर पढ़ेगा, पहले दूसरे टीचरों की खुद वीडियो देखेगा टीचर, तब अगले दिन पढ़ाएगा। ये हाल चल रहा है आजकल। ये टीचिंग इंडस्ट्री का हाल है। समझ आया नहीं? ये टीचिंग इंडस्ट्री का हाल है। आप देख लो किसी भी भाई साहब, आप ज्यादातर देख लो नए नवेले टीचर होंगे, पहले वो रात में पढ़ेंगे, दूसरे मास्टरों की वीडियो देखेंगे, पढ़ के फिर अगले दिन वो पढ़ाएंगे। ये तो उनका हाल है आजकल की टीचिंग इंडस्ट्री का। क्यों यार टीचिंग इंडस्ट्री इतना डिप मारी? इसीलिए। समझ आया नहीं? तो मैं वो टीचर नहीं हूँ। और हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाले सारे के सारे टीचर एक से एक तगड़े टीचर हैं, एक से एक बढ़िया टीचर हैं। हमारे आज़ादपुर कीड़ी कैंपस में देखो कितने अनुभवी टीचर हैं भाई साहब, कितने बड़े बड़े टीचर। रवि सर को देख लो, राहुल सर को देख लो, मोहित क्वात्रा सर को देख लो, SK ओझा सर को देख लो, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे मास्टर, मतलब हमारे अनुभवी मास्टर, एक से एक बढ़िया मास्टर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं भैया। सही है भैया? चलो बहुत बढ़िया सर। 1 से 35 तक के तो यार सबको स्क्वायर याद कर लेने। मेरी बात मान लोगे, है ना बेटा? कल मैं तुमसे पूछूंगा और तुम सभी को सौगंध है सरकारी नौकरी की। यदि 1 से 35 तक के स्क्वायर तुमने याद नहीं करे तो तुम सभी को सरकारी नौकरी की मैं सौगंध दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चों को। सही है? पहली बात तो ये। दूसरा, आज मैंने आपको जो बताया, मेरी बात को सुनेंगे जरा ध्यान से। मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया? कौन कौन बच्चा बताएगा सर? स्क्वायर। अभी जाना नहीं है, क्लास खत्म नहीं हो रही, कहीं भाग जाओ। समझ आया नहीं? भागेगा कोई नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही। समझ आया नहीं? अब सुनो मेरे बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालने के कौन कौन से मेथड बताए सर? सबसे पहले सर ने बताया यूनिवर्सल मेथड। आज पुष्पेंद्र सर ने यूनिवर्सल मेथड बताया, हम इसके नोट्स बना लेंगे। बहुत बढ़िया, यूनिवर्सल मेथड बताया। उसके बाद बताया सर ने ये वाली चीज़ है। फिर पुष्पेंद्र सर ने बताया 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। 100 के आसपास जो संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर सर ने बताया 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो 50 के आसपास होती हैं। फिर सर ने बताया 200 के आसपास। फिर सर ने बताया 300 के आसपास। ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करी। फिर हमने बताया ऐसी संख्या 99, 999, 4 टाइम्स ऑफ 9, इनका स्क्वायर निकालना। समझ आया बेटा? है ना? बिल्कुल, मैं CHSL के बारे में बताऊंगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा इसमें क्या जादू चलता है। मेरे बेटा मेरी बात को सुनना दीपक, जैसे 333 का स्क्वायर निकालना, है ना, 2 टाइम्स ऑफ इनका स्क्वायर निकालना भी मैं कल सिखाऊंगा, अभी नहीं। और मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने बेटा ये भी बता दिया, यूनिट डिजिट पर यदि 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर भी हम कैसे, है ना? सही है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे बेटा। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं सर स्क्वायर रूट निकालना। सब तैयार हैं? सर ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट निकालना। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सर क्यूब निकालना। सर अगला चैप्टर क्या है सर? क्यूब। यार कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट करो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत सुंदर, 70 बच्चे हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया भाई, एकदम स्वाद आ गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर का नाम है सर किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। लेकिन हम ये बताएंगे, हम ये आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी, किसी भी संख्या का क्यूब निकालने से पहले आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे सर हम 1 से 20 तक के क्यूब याद करेंगे। बेटा एक बार जल्दी से बता दो। बिल्कुल, है ना? बहुत बढ़िया। मीत कपूर हमारे साथ हैं, श्याम जी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया। 1 से 15 तक के क्यूब आप याद करोगे, इस बात का प्रॉमिस आज मुझे दे दो। 1 से 20 तक के क्यूब सारे के सारे बच्चे एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी रिपीट करना। मैं तुम्हें चेक करना चाह रहा हूँ कौन कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताना। याद कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। याद करो ना मेरे साथ साथ। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब बताओ, कौन बताएगा? 125। 6 का क्यूब 216। याद करो ना, तभी तो तुम्हारा गणित कमजोर है, तभी तो तुम्हारा गणित कमजोर है। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, तभी तुम्हारा गणित कमजोर है। समझ आया? तभी तुम्हारा गणित कमजोर है। 11 का स्क्वायर 1331, 12 का स्क्वायर 1728, 13 का स्क्वायर 2197, 14 का स्क्वायर 2744, 15 का स्क्वायर 3375, 4096, 16 का स्क्वायर बहुत काम आता है, 17 का स्क्वायर 4913, 18 का स्क्वायर 5832, 6859, 20 का स्क्वायर 8000। मेरे बेटा मुझे प्रॉमिस कर दो अमित, क्या तुम ये सारे के सारे क्यूब याद कर लोगे? कल तुम्हारे लिए पता है मैं तो और पढ़ाना चाह रहा हूं, मुझे तो और पढ़ाना है, लेकिन मुद्दा ये है तुम्हारे ऊपर काम ज्यादा हो गया है।
सही है, क्यूब भी याद करना है। तो कल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है ये जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और सुन लो, कल की क्लास भैया 2.5 घंटे होगी। हाँ जी, फिर से सारे बच्चे कमेंट कर दो, मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट कर दो, मैं पहले ही थंबनेल पे लिखवा दूंगा। बड़ी क्लास होगी यार, कल 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो, कल की क्लास कितने घंटे होगी भैया? कल की क्लास 2.5 घंटे होगी। दरअसल मुझे फीवर आ गया था 1-2 दिन पहले, मैं ना 2 दिन से मैं बुखार में चल रहा था। 2 दिन से रात को रोजाना 9 बजे आना है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना है ना, क्लास कैसी लगी। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना, सारे बच्चे कमेंट भर देना, क्योंकि कमेंट करोगे वीडियो को रीच मिलता है। आपके लाइक करने से, क्लास को शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, समझ आए। और आपके तो भरोसे है सारी चीजें, आप हैं तो मैं हूं। तो कल की क्लास 2.5 घंटे होगी भैया, मैं फिर कह रहा हूं 2 से 2.5 घंटे, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे। बहुत प्यार मिला, इतने सारे बच्चे आए, इतने बच्चों का प्यार मिला, ऐसे ही आप जोड़िए। आजादपुर कीड़ी कैंपस में हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन बैच। जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है, आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। बैच ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाला है। मुखर्जी नगर आओ ऑफिस में या आजादपुर आओ, आके वहां से बैच को परचेज कर लो जितना जल्दी हो सके। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी हमारे बैचेस आते हैं, मेरा भी बैच आता है रैंकर्स के नाम से, इंस्पेक्टर के नाम से मेरा बैच आता है, वो भी आप देख सकते हैं। और मेरा वीओडी भी आता है, कल मैं बैच के बारे में बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, कल रात को 9 बजे मैं फिर से जुड़ूंगा। कल की क्लास यार 2 घंटे होगी, ये ध्यान रखना, 2 घंटे है ना। और कमेंट करना, क्लास खत्म होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, सही है। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना है ना। और पढ़ना है, बिना पढ़े मत सोना। अब आपको रात को कम से कम 1 बजे तक पढ़ना है। पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ी बहुत देर के बाद खाना वाना खा लो और 1:30 बजे तक आप पढ़ो जल्दी से, सही है। सोना नहीं है, पढ़ना है। गुड नाइट, टाटा बाय बाय।